नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा कतरन से। आर्यावर्तइंडियननेशन.com का यूट्यूब चैनल, भारत की सड़कों से भारत की कहानी। मैं अभी बैठा हूँ जनपथ सड़क पे बाएं तरफ। यहाँ मैं करीब जितने भी पर्यटक आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय हैं या विदेशी हैं, उन तमाम लोगों से, खास करके भारतीय जो नौजवान हैं, उन लोगों से पूछा कि क्या आप जनपथ का पुराना नाम जानते हैं? जनपथ बनने से पहले इस शहर का, इस सड़क का क्या नाम था? एक भी जवाब नहीं मिला। किसी ने कहा कि जनपथ ही है, किसी ने झड़प के बोला कि आपको समझ नहीं आता, यह जनपथ ही है। हम जब आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं तो हमें जनपथ का नाम भी जानना जरूरी है। अगर हम 75 साल के इतिहास को याद रख रहे हैं तो हमें 90 साल के इतिहास को भी याद रखना होगा। कलकत्ता से जब भारत की राजधानी दिल्ली आई और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज V और उनकी पत्नी दोनों आए थे। किंग जॉर्ज V के सम्मान में क्वींसवे बना। क्वींसवे आज का राजपथ है। शायद राजपथ पे भी घूमने वाले सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग क्वींसवे को नाम से नहीं जानते हैं। क्वींसवे बोलने से संभवतः उत्तर दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एरिया है, उससे आगे जो किंग्सवे कैंप का एरिया है, लोग समझेंगे शायद मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन राजपथ का नाम किंग्सवे है, यह बहुत लोग, या मैं कहूँगा कि नहीं के बराबर लोग जानते हैं। उसी तरह जब किंग जॉर्ज V की पत्नी के सम्मान में दिल्ली दरबार में जब आए थे वो लोग, तो उनके सम्मान में एक सड़क का नामकरण किया गया। भारतवर्ष में, आज़ाद भारत में भी सड़कों का नामकरण करने या सड़कों के नाम में बदलने की परंपरा बहुत तेज़ है। किसी भी राजनेता के नाम से, किसी भी अधिकारी के नाम से, किसी के भी नाम से। सुबह किसी एक सड़क का नाम कुछ और होता है, शाम में किसी सड़क का नाम कुछ और हो जाता है। तो उस ज़माने में किंग जॉर्ज V, जॉर्ज पंचम की पत्नी के सम्मान में क्वींसवे बना। क्वींसवे आज का जनपथ है। यह क्वींसवे लुटनस दिल्ली का एक महत्वपूर्ण, अहम सड़क है, जो एक बाज़ार ही नहीं, एक दिल्ली की आज की पहचान है। अगर हम जनपथ की बात करेंगे तो जनपथ का नाम आते ही दिल्ली के बारे में, दिल्ली हमारे जहन में अंदर आ जाती है। करीब 1.5 किलोमीटर का ये जनपथ सड़क, एक और जहाँ कॉनॉट प्लेस के बाहरी सर्किल से निकलती है, वो दूसरी ओर विंडसर पैलेस से पहले उस गोल चक्कर पर आकर मिलती है। यह 1.5 किलोमीटर का जो सड़क है, यह सड़क मूलतः दिल्ली की पहचान है। इस सड़क में न जाने कितने बेहतरीन और प्रमुख कार्यालय हैं, चाहे भारत सरकार के हों या अन्य। यहाँ पे नेशनल म्यूजियम इसी सड़क पे है। यहाँ पे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स इसी पे है। नेशनल आर्काइव जनपथ पर ही है। 10 जनपथ, सोनिया गांधी का घर इसी पे है। 12 जनपथ पहले रामविलास पासवान का घर हुआ करता था। इम्पीरियल होटल, दी इम्पीरियल इसी सड़क पे है। होटल जनपथ इसी सड़क पे है। और सेंटर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का है, वो जनपथ सड़क पे है। इसके अलावे यहाँ जो इंडियन ऑयल का एक बेहतरीन दफ्तर है, दाहिने तरफ एक बेहतरीन मार्केट है। इस जनपथ सड़क को हम या आज की पीढ़ी को यह कहेगा कि उसको क्वींसवे के नाम से या किंग्सवे के नाम से कोई मतलब नहीं है। हम आज़ाद भारत के लोग हैं, लेकिन हमें अपने इतिहास को, अगर कॉनॉट प्लेस के इतिहास को, कॉनॉट प्लेस आज भी कॉनॉट प्लेस के नाम से जाना जाता है। रायसीना हिल आज भी रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है।
अकबर रोड आज भी अकबर रोड के नाम से जाना जाता है। सिकंदरा रोड आज भी सिकंदरा रोड के नाम से, अशोक रोड आज भी अशोक रोड से। तो जनपथ रोड को हम अगर क्वींसवे के नाम से जाने, इससे बुरा क्या है? क्योंकि जनपथ अब जनपथ रहा नहीं। जब भारत के आवाम को, भारत के लोगों को मत देने के बाद, अपने मताधिकार, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना मत दें, मत देने के बाद जब सत्ता और सरकार में बैठे लोगों को भारत के आवाम के बारे में कोई फिक्र नहीं है, तो जनपथ सड़क भारत की जनता का क्या फिक्र होगा? हाँ, फिक्र यहाँ के जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको उनका फिक्र है। क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह छोटे छोटे जो हैंडलूम के या हैंडमेड जो वस्तुएं हैं उसके, या जो कपड़ा है उसके, जो छोटे छोटे दुकान है उसमें यहाँ पे लोग खरीदते हैं। यहाँ बहुत तरह के, यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। यहाँ 1950 में कुछ मार्केट में कुछ दुकानें खुली थी, फिर बाद में 70 के आसपास यहाँ दुकानें खुली। इसके बगल में फिर एक तिब्बत मार्केट खुला। यह आगे जाके जनपथ रोड टॉलस्टाई मार्ग से मिलता है, इस गोल चक्कर के आगे। फिर ये आगे मिलता है अकबर रोड से, फिर ये मोतीलाल नेहरू रोड से भी मिलता है, फिर राजेंद्र प्रसाद रोड से जनपथ मिलता है, और एवं क्रमेण मौलाना आज़ाद रोड से मिलते हुए जनपथ अपना आगे की ओर निकल जाता है। जनपथ का महत्व, या जनपथ इस सड़क का महत्व यहाँ पे मेट्रो लाइन आने से भी हो गया। इस लाइन को हेरिटेज लाइन के रूप में जाना जाता है। और मेट्रो आने के बाद यहाँ जो पर्यटक हैं, चाहे वो देशी हों या विदेशी हों, पर्यटकों का आना जाना अधिक हो गया। अब यह नहीं कह सकते हैं कि जो लोग जनपथ आते हैं वो सिर्फ बाज़ार घूमने के लिए आते हैं, या फिर यहाँ जो फुटपाथ पे लोग दुकान खोलकर अपनी रोजी रोटी खोलकर बैठते हैं, उनके लिए भी वो खरीदार के रूप में आगे आते हैं। लेकिन जो स्थिति है उससे लगता है कि लोग खरीदते हैं और लोगों के ही काम में आ रहे हैं, इसलिए जनपथ की जो अस्तित्व है वो अभी तक बचा हुआ है। चैनल बता देना, मैं देखूंगा रात में। श्री कृष्ण गोप पीछे क्या चीज़ का है सर? ये दो लड़कों की किसमें से लगा? जनपथ मार्केट बोलते हैं। जब खाने का मूड है तो